भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव भारत का भाग्य निर्धारित करने वाला है। ये बदलाव ही बतलाएगा कि 2030 तक भारत में वाहनों की किन किन टेक्नोलॉजी को अपना लिया जाएगा और लिथियम कारों का भारत में कितना स्कोप बचा है। भारत में लिथियम पावर्ड कारों को बहुत ही जोर और शोरों से लाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इसमें कम ही सफलता मिलती नजर आ रही है, जिसकी वजह इलेक्ट्रिक कारों में लगने वाली लिथियम बैटरीज का होना है और भारत में लिथियम भंडारों की बेहद कमी है, जिसके कारण भारत को लिथियम का इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि एक बेहद ही खर्चीली प्रोसेस है। इसलिए भारत में चाहकर भी इलेक्ट्रिक कारों को सस्ता नहीं किया जा सकता। लेकिन अब भारत में बैटरी इलेक्ट्रिक कारों के साथ साथ सीएनजी, एचसीएनजी और हाइड्रोजन से संचालित वाहनों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वजह साफ है, भारत ने 2020 के अंदर हाइड्रोजन से चलने वाली बसों और कारों का सफलतापूर्वक टेस्ट करके ये बतला दिया कि भारत में कौन सी टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दिया जाने वाला है। इसलिए अब भारत के कार निर्माता और साथ ही साथ विदेशों के कार निर्माता भी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में जहां कारों का बाजार बेहद बड़ा है, वहां मिडिल क्लास पर महंगी बैटरी इलेक्ट्रिक कारों को थोपा नहीं जा सकता। इसलिए अब बहुत सी कंपनी सीएनजी, एचसीएनजी और हाइड्रोजन से चलने वाली कारों की ओर बढ़ चली है। लेकिन अब भारत में एचसीएनजी और हाइड्रोजन कारों को भी उतारा जा रहा है। तो चलिए पहले समझते हैं कि एचसीएनजी क्या होती है। एचसीएनजी गैस में सीएनजी गैस के साथ 18% हाइड्रोजन गैस को मिलाया जाता है, जिसको एचसीएनजी गैस कहा जाता है। सीएनजी गैस में हाइड्रोजन गैस के मिक्स हो जाने से इसकी पावर लगभग पेट्रोल कार की जितनी ही हो जाती है और कुछ मामूली फेरबदल से किसी सीएनजी कार को एचसीएनजी कार में आसानी से बदला भी जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत की राजधानी दिल्ली में एचसीएनजी से संचालित 50 एचसीएनजी बसों को परीक्षण के तौर पर सफलतापूर्वक चलाया भी जा रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि भारत का लक्ष्य क्या है। साथ ही साथ भारत में एक ऐसी स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर भी काम चल रहा है जिसको भविष्य में हर कोई अपनाने वाला है, और वो टेक्नोलॉजी है एफसीवी वाहन, यानी कि ऐसे वाहन जो पूरी तरह से हाइड्रोजन गैस से चलेंगे। इन एफसीवी वाहनों में हाइड्रोजन गैस को फ्यूल सेल से गुजार कर बिजली बनाई जाती है, जिससे कि एक कार को चलाया जाता है। यानी ये एक तरह से इलेक्ट्रिक कार ही है, लेकिन इसमें कोई लिथियम बैटरी नहीं होती है। और इन एफसीवी वाहनों की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इन वाहनों से प्रदूषण के रूप में धुआं नहीं बल्कि केवल शुद्ध जल ही निकलता है, यानी ये वाहन बिल्कुल इको फ्रेंडली है। आज भारत में टाटा और इसरो ग्रुप ने मिलकर भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल यानी एफसीवी बस को भी बना लिया है। साथ ही साथ सीएसआईआर और केपीआईटी ने मिलकर भारत की पहली एफसीवी कार को भी सफलतापूर्वक बना लिया है। अब बात अगर लिथियम पावर्ड कारों की करी जाए तो आप खुद सोच के देखो कि लिथियम की कमी के कारण जो देश मोबाइल फोन की लिथियम बैटरी तक को नहीं बना पाता हो, तो क्या ऐसे में वो देश लिथियम पावर्ड कारों के लिए बड़ी बड़ी लिथियम बैटरी को बना पाएगा? ऐसा नहीं है कि भारत लिथियम बैटरी को बना नहीं सकता, लेकिन विदेशों से रॉ लिथियम को इंपोर्ट करना बेहद खर्चीला है, जो किसी भी लिथियम बैटरी कार को बहुत महंगा बना देता है। इसलिए भारत में लिथियम बैटरी कारों का भविष्य इतना उज्जवल नजर नहीं आ रहा। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो ये है कि आज पूरे भारत में 2200 सीएनजी पंप है और इनकी संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है और 2030 तक भारत में 10,000 नए सीएनजी पंप लगा दिए जाएंगे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में सीएनजी कारों की डिमांड कितनी बढ़ने वाली है। वैसे भी आज सीएनजी कार हर मिडिल क्लास की पहली पसंद बनती जा रही है, यानी भारत में सीएनजी, एचसीएनजी और एफसीवी का दौर बस आने ही वाला है। और आखिर में दोस्तों, आपको हमारी ये रिसर्च वीडियो कैसी लगी है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।